ये कहानी उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की है, जिसमें रोशनी के 48 दिन के कठोर व्रत की कठिनाइयों को दिखाया गया है। एपिसोड की शुरुआत में रोशनी बेड पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसे बहुत भूख लगी है। वो अपने झूठ के कारण काफ़ी परेशान है। उसी वक्त उसका पति तेजस कमरे में आता है और कहता है कि उसे बेड पर नहीं बैठना चाहिए। रोशनी कहती है कि उसे सोने से मना किया गया है, बैठने से नहीं। तेजस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेणुका आ जाती है और तेजस को डांटती है कि वह रोशनी की कोई मदद नहीं कर सकता। इस बीच रिया आकाश के साथ साइली के पास आती है और पूछती है कि क्या उसे भी कुछ बाहर से ऑर्डर करना है। वो नॉनवेज मंगाने की बात करती है, लेकिन रेणुका उसे मना कर देती है क्योंकि रोशनी व्रत कर रही है। रिया कहती है कि व्रत तो रोशनी का है, सभी का नहीं, लेकिन रेणुका समझाती है कि जब घर में कोई कठोर व्रत कर रहा होता है तो बाकी लोगों को भी उसकी सहायता करनी चाहिए। बाद में रेणुका रोशनी से कहती है कि उसे अपने हाथों से ही सात्विक भोजन बनाना होगा। रोशनी पहले बर्तन धोती है, फिर प्याज काटने लगती है, लेकिन रेणुका उसे रोक देती है और बताती है कि सात्विक भोजन में प्याज लहसुन नहीं होता। रोशनी नमक और गरम मसाला डालने लगती है तो रेणुका उसे फिर से रोकती है। रोशनी को मजबूरन सादा सूखा खाना बनाना पड़ता है। अगले दिन सुबह सभी लोग अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन घर की परंपरा के अनुसार जब तक रंगोली नहीं बनती कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। साइली कहती है कि वह रंगोली बनाने ही वाली थी, लेकिन रेणुका ने उसे रोक दिया। रेणुका कहती है कि आज रंगोली रोशनी बनाएगी। रोशनी को गोबर का लेप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे ये काम करना नहीं आता। सचिन उसे चिढ़ाता है और तेजस उसकी मदद करने जाता है, लेकिन गलती से गोबर उस पर ही गिरा देता है। इससे सबका काम बिगड़ जाता है। बाद में सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और रोशनी भी पराठा खाने के लिए तैयार होती है, लेकिन सचिन उसे याद दिलाता है कि उसका व्रत चल रहा है। रेणुका भी उसे टोकती है और कहती है कि वह सिर्फ सात्विक भोजन ही खा सकती है। रोशनी बहाना बनाकर कहती है कि उसे भूख नहीं है और वह रात को खा लेगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या रोशनी एक और झूठ बोलेगी ताकि उसे 48 दिन का व्रत न करना पड़े, या फिर वो चोरी छिपे कुछ खाती रहेगी और रेणुका को पता चल जाएगा। इन सारे ट्विस्ट और टर्न्स के लिए उड़ने की आशा के अगले एपिसोड्स को देखना होगा।